परशुराम हिंदू धर्म में एक बहुत ही आदरणीय व्यक्तित्व है। उन्हें फरशे वाले राम के नाम से जाना जाता है और वो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। मतलब वो खुद भगवान का ही रूप है। उनकी कहानी महायुद्धों, अटूट भक्ति और गहरे दार्शनिक ज्ञान से भरी है। परशुराम का जीवन और उनके काम आज भी लोगों को प्रेरित और उत्सुक करते हैं। परशुराम की कहानी क्रोध और धार्मिकता का एक जटिल मिश्रण है। उन्हें धर्म के लिए, उनकी अटूट प्रतिज्ञा के लिए सम्मानित किया जाता है, लेकिन क्षत्रिय योद्धा जाति के क्रूर नरसंहार के लिए उन्हें भयभीत भी किया जाता है। उनकी कहानी हमें न्याय, प्रतिशोध और हिंसा के चक्र जैसे कठिन सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। उनकी कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह वर्तमान में भी गूंजती है और हमें मनुष्य के स्वभाव की जटिलताओं की झलक देती है। परशुराम को समझकर हम खुद को और भी गहराई से समझ पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी धरती पर धर्म को खतरा होता है तो ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। वे अपने अवतारों के माध्यम से धरती पर संतुलन और न्याय की स्थापना करते हैं। हर अवतार का एक विशिष्ट उद्देश्य और अनूठी विशेषताएं होती हैं। ये अवतार विभिन्न युगों में प्रकट होते हैं और हर युग में उनकी भूमिका अलग होती है। विष्णु के छठे अवतार परशुराम उनके धार्मिक क्रोध को दर्शाते हैं। उनका क्रोध अन्याय और अत्याचार के खिलाफ था और उन्होंने इसे धर्म की रक्षा के लिए उपयोग किया। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था, जो 4 युगों में से दूसरा युग था। यह युग महान नायकों और महाकाव्यों का युग था। उनका जन्म एक दिव्य हस्तक्षेप था, जो क्षत्रियों के बढ़ते अत्याचार के जवाब में हुआ था। यह हस्तक्षेप इसलिए हुआ क्योंकि क्षत्रिय अपने कर्तव्यों से भटक गए थे। ये योद्धा, जिन्हें लोगों की रक्षा का भार सौंपा गया था, भ्रष्ट और सत्ता के भूखे हो गए थे। उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया। परशुराम का जन्म का नाम राम था, लेकिन भगवान शिव से दिव्य परशु प्राप्त करने के बाद उन्हें परशुराम की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है फरशे वाले राम। यह फरशा उनकी पहचान और शक्ति का प्रतीक बन गया। उनका यह हथियार उनकी शक्ति और उद्देश्य का प्रतीक था, जिसने उनके भाग्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह परशु उनके न्याय और धर्म की रक्षा के संकल्प को दर्शाता था। उनका जीवन उनके दिव्य मिशन का प्रमाण था। उन्होंने अपने जीवन को धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी, न्याय के लिए लड़े और अंततः दुनिया में संतुलन बहाल किया। उनकी लड़ाई ने समाज में एक नई दिशा दी। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि दिव्य हस्तक्षेप अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट हो सकता है। यह हमें सिखाती है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। परशुराम की कहानी विडंबना से भरी है। हालांकि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो शांति और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनमें एक क्षत्रिय योद्धा की प्रचंड आत्मा थी। उनके पिता जमदग्नि एक पूजनीय ऋषि थे। उनकी माता रेणुका एक समर्पित पत्नी और इमेंस आध्यात्मिक शक्ति वाली महिला थी। फिर भी उनके पालन पोषण के बावजूद परशुराम का भाग्य युद्ध के मैदान में था। उन्हें खुद भगवान शिव ने मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया था, जिससे वे एक दुर्जेय योद्धा बन गए। परशु के साथ उनका कौशल अद्वितीय था, जो उन्हें एक ऐसी शक्ति बनाता था जिसके साथ समझौता करना आसान नहीं था। ब्राह्मण विरासत और क्षत्रिय कौशल के इस अनोखे मिश्रण ने परशुराम को एक जटिल और सम्मोहक व्यक्तित्व प्रदान किया। उन्होंने अपने वंश के आध्यात्मिक ज्ञान और अपने भाग्य की योद्धा भावना दोनों को मूर्त रूप दिया। भाग 4। परशुराम का क्रोध। जिस घटना ने वास्तव में परशुराम के क्रोध को भड़काया, वह थी उनके पिता जमदग्नि की हत्या। राजा कार्तवीर्य अर्जुन एक शक्तिशाली लेकिन लालची क्षत्रिय राजा जमदग्नि के पास मौजूद दिव्य कामधेनु गाय की लालसा रखते थे। जब जमदग्नि ने गाय को सौंपने से इनकार कर दिया, तो कार्तवीर्य अर्जुन ने उन्हें मार डाला और कामधेनु को चुरा लिया। अपवित्रीकरण और हत्या के इस कृत्य ने परशुराम को एक अथाह क्रोध से भर दिया। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने और दुनिया को क्षत्रिय अत्याचार से मुक्त कराने की कसम खाई। परशुराम ने अपने दिव्य परशु को धारण करके कार्तवीर्य अर्जुन और उसके अनुयायियों को मारकर कई खूनी युद्ध लड़े। इस घटना ने परशुराम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। दुख और क्रोध से भरे हुए उन्होंने दुनिया को उनकी दुष्टता से मुक्त करने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए
21 बार क्षत्रिय जाति का सफाया कर दिया। भाग 5 प्रतिशोध और क्षमा का चक्र। परशुराम की बदले की अथक खोज न्याय की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। क्या न्याय केवल प्रतिशोध है या इसमें कुछ और गहरा है? जबकि उनके कार्य बुराई को दंडित करने की इच्छा से प्रेरित थे, उन्होंने हिंसा के एक चक्र को भी कायम रखा। यह चक्र न केवल उनके दुश्मनों को बल्कि उन्हें स्वयं को भी प्रभावित कर रहा था। क्षत्रियों से दुनिया को मुक्त करने के बाद परशुराम को एक गहरी शून्यता का एहसास हुआ। यह शून्यता उनके भीतर की शांति को भी छीन ले गई। उनके कार्यों का भार, उनके द्वारा बहाया गया खून ने उन्हें अभिभूत कर दिया। यह भार उनके आत्मा पर एक गहरा निशान छोड़ गया। उन्होंने महसूस किया कि उनका क्रोध उन्हें अंधा बना चुका है। यह क्रोध उनके विवेक को धुंधला कर चुका था। प्रायश्चित की तलाश में उन्होंने कठोर तपस्या की। यह तपस्या उनके आत्मा को शुद्ध करने का एक प्रयास था। पश्चाताप और आत्मदंड के इस कार्य ने अंततः उन्हें उनके कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। यह एक कठिन लेकिन आवश्यक यात्रा थी। उन्होंने हिंसा को बनाए रखने की निरर्थकता को पहचाना। यह पहचान उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। परशुराम की यात्रा अनियंत्रित क्रोध के विनाशकारी स्वरूप और क्षमा के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि क्षमा में ही सच्ची शक्ति है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चा न्याय बदला लेने में नहीं, बल्कि हिंसा के चक्र से मुक्त होने में है। सच्चा न्याय शांति और क्षमा में निहित है। भाग 6 शस्त्रों की विरासत। परशुराम एक अवतार और योद्धा के रूप में अपनी भूमिका के अलावा परशुराम को एक कुशल शिक्षक और शस्त्रों के स्वामी के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी शिक्षा ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में कई प्रमुख हस्तियों को अपने मार्शल ज्ञान को पारित करने का श्रेय दिया जाता है। उनकी शिक्षाओं ने इन हस्तियों को महान योद्धा बनने में मदद की। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में महाकाव्य महाभारत में कौरवों और पांडवों के पितामह भीष्म और उसी महाकाव्य के एक प्रमुख योद्धा कर्ण हैं। भीष्म और कर्ण दोनों ने परशुराम से सीखी गई तकनीकों का उपयोग करके अपनी महानता प्राप्त की। ये शिष्य इतिहास की धारा को आकार देने के लिए आगे बढ़े और उनके कार्यों ने युद्ध और शांति दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका कौशल परशुराम की शिक्षाओं का प्रमाण है। उनके द्वारा सिखाई गई युद्ध तकनीकें आज भी प्रासंगिक हैं। उन्हें समुद्र में अपना परशु फेंककर कोंकण और मालाबार तट के तटीय क्षेत्र बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। यह कार्य उनकी शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। सृजन के इस कार्य ने न केवल एक योद्धा के रूप में बल्कि भूमि के निर्माता के रूप में भी उनकी विरासत को मजबूत किया। यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। परशुराम की विरासत उनके व्यक्तिगत कार्यों से परे है। उनकी शिक्षाओं और कार्यों ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। वह ज्ञान के संचरण, सलाह की शक्ति और एक कुशल शिक्षक के स्थायी प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी विरासत आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। ओके दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाग 7 के बारे में, जहां परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन को हराकर 21 बार क्षत्रियों का वध किया। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तवीर्य अर्जुन सुनने में आया होगा ना? वो एक 1000 हाथ वाला राजा था। बहुत ताकतवर था वो, लेकिन साथ में बड़ा जालिम भी था। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके वो लोगों को तंग करता था। परशुराम जी को जब इस जुल्म के बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपना परशु उठाया जो खुद भगवान शिव ने दिया था और कार्तवीर्य अर्जुन को ललकारा। दोनों के बीच बड़ी लड़ाई हुई और आखिरकार परशुराम जी की जीत हुई। लेकिन परशुराम जी का गुस्सा यही नहीं थमा। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के बेटों और दूसरे जालिम क्षत्रिय राजाओं को भी मार डाला। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। आखिरकार परशुराम जी को समझ आया कि सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं होता। उन्होंने माफी और शांति का रास्ता चुना। यही असली जीत है। दोस्तों, परशुराम जी की ये कहानी हमें बताती है कि जुल्म के खिलाफ लड़ना जरूरी है, लेकिन आखिरी रास्ता तो शांति और माफी का ही होता है।